मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र स्थित रोहाना बस स्टैंड पर एक भीषण सड़क हादसे में मां बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। चांदनी और उनकी बेटी शायरा बाइक पर जा रही थीं, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को मोरना ब्लॉक प्रमुख अमित राठी का भतीजा और भाजपा नेता जितेंद्र तेवतिया का साला बताने वाला हिस्ट्री शीटर अनुज एक बीजेपी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी देता हुआ ऑडियो में सुना गया है। वायरल ऑडियो में आरोपी खुद को थाने का पुराना हिस्ट्री शीटर बताते हुए कहता है कि उसका नाम थाने में दूसरे नंबर पर दर्ज है। इस धमकी से डरे पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद एसएसपी ने भोपा थाने को वायरल ऑडियो की जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी आप मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी बात होगी कि आप लड़कों को आज धोखे रहे हो और तुमको हम घर से उठवा लेंगे? किसने कहा उठवा लेंगे? हम उठा लेंगे। किसने कहा उठा लेंगे? आपके लड़कों ने कहा जी वो बात ना, बिल्कुल नहीं कहा। मेरी बात हुई फोन पे। चौधरी साहब मेरे लड़कों ने, मेरी बात सुनो भाई, मेरे लड़कों ने अपने फोन से उससे बात करवाई है। नहीं जितेंद्र भाई, बात ये हुई है कि भाई पैसे दे जा, तो अगला मुकर गया साहब मेरे को कोई पैसा नहीं है। नहीं पूछो ना, हकीकत में आपको आपके यहाँ का जो इस लड़के जिसका नाम चला है वो लड़का एडमिट है हॉस्पिटल में। हाँ। तो भाई जी बात बताऊँ, हाँ। सुनो मेरी बात। हाँ। बीच में खड़ा। हाँ। और वे जो लड़के आ रहे ना, उनके माँ बाप को मरा हुआ तुम दोगों ने गोली मार के भी जाओगा और व्यापार मार के। सुनो, तुमने एक तरीका टाइम दिया ना, परसों का टाइम पे दे रहा, अगर किसी का हो ना तो आगे मिल वहाँ की, चाहे जो कोई चौधरी हो। सुनो, मैं पक्का चौधरी। अगर पक्का चौधरी होगा ना तो भाई खुला मिलिए, इसी नंबर पर फोन करिए। सुन, टाइम भी तो क्या 1 बजे का दोपहर का। अगर पक्का चौधरी होगा, सुन मेरी बात, 85 लाख साल लगा दूंगा। जाट बोल रहा, प्रीतिया पूछ ले कौन हूँ मैं, ठीक है? 85 लाख में मर्डर करवाओगा? 85 में हमारा मर्डर? सुन, तन्ने सिर्फ थाने का बच्चा अगर मैंने भेज देना, काउंटर कर देंगे तेरा। घर बैठ के रिकॉर्डिंग कर ले। सुन, मेरी भान इंस्पेक्टर है, मेरी भान इंस्पेक्टर है, और जो मेरा भाई है ना वो दरोगा है ट्रैफिक पुलिस में। अच्छा, ठीक है? अनुज बोल रहा जट्टो मोहन है जट्टो में। और सुन, बप्पर में रिकॉर्ड देख ले, दूसरा नंबर नाम है मेरा। किसका? अनुज। अनुज तेरे जैसे 360 घूमे। सन 2011-12 में मेरे ऑफिस पे एक लड़का काम करता था, आशीष उर्फ आशु। उसने मेरे से कुछ एडवांस पैसे लिए थे और कुछ पैसे वो चोरी करके भाग गया था। शहर छोड़ के लगभग 16 साल हो शहर से बाहर रहा, जनपद से। अब मुझे पता चला कि वो शहर में आ गया, तो मैंने अपना ऑफिस का लड़का भेजा उसके पास कि भाई जो भी है अपना हिसाब किताब बातचीत कर ले। तो उसने जो है मुझे धमकी दिलवाई फ़ोन पर रात में जान से मारने की, और ये कहा कि हम जो है अगर तुम हमसे कांटेक्ट करोगे तो हम तुम्हें जो है जान से मरवा देंगे। बुधवार दोपहर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। बरला निवासी सोमेंद्र 2 महिलाओं सहित 4 लोगों के साथ कार से पुरकाजी आ रहे थे, जब पुराने सिनेमा के पास कार से धुआं उठने लगा। चालक ने तुरंत कार साइड में लगाई, लेकिन देखते ही देखते पूरी कार में आग फैल गई। स्थानीय लोगों बिट्टू खान और फिरोज खान ने कार धुलाई सेंटर की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ा खेड़ी के पीड़ित परिवार ने पुलिस पर दबंगों के खिलाफ मामूली धाराओं में कार्रवाई करने और खुद पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित सागर कुमार ने बताया कि ईश्वर नामक युवक के पिता ने शराब के नशे में उनके घर में हंगामा किया और जब रोकने की कोशिश की गई तो मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को भी लाठी डंडों से पीटा गया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पीड़ितों ने एसएसपी संजय वर्मा से निष्पक्ष जाँच और उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। सर, हमारे गांव बुड्ढा खेड़ा में तो ईश्वर नाम का है जी लड़का, उसके पापा जी ने दारू पी के हमारे घर पे हंगामा करा और जी गाली गलौज करी। जब हमने उसे रोकने की कोशिश करी तो हमारे ऊपर लाठी डंडों से हमला करा। और जी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी हुई अभी, उनके ऊपर भी हमला करा लाठी डंडों से।
मुजफ्फरनगर के न्याजुपुरा निवासी एक युवक ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर मोहल्ले के आस मोहम्मद उर्फ आंसू पर व्यापार में मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए ठगने और अब रुपए मांगने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि आंसू ने अपने भाई इजहार और पत्नी मलका के साथ मिलकर नशीला पदार्थ खाकर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के झूठे केस में फंसाने की साजिश रची, जबकि वह खुद चौकी में जाकर पूरा मामला साफ कर चुका है। पीड़ित मानसिक रूप से टूट चुका है और न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय लोग भी आरोपी की शिकायतें पहले से करते आ रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला प्रशासनिक जांच के अधीन है। पूरा मामला यह है जी के साथ में कारोबार में पैसा लगाया था आंसू के न्याजुपुरा से रुड़की रोड पर शोरूम खुलवाया था जी। मामला सही चल रहा था 1 साल से 1.5 साल से 2 साल के लगभग हो चुके। अब 7-8 महीने से जब पैसों के लिए कहा भाई मैंने कहा भाई ये पैसे इतने चल गए 15-20 लाख रुपए का मामला है, तो उसने 7 तारीख में हमारे खिलाफ ही एप्लीकेशन दे दी। जहर खा गया, बगराजपुर भर्ती होकर जहर खा के एप्लीकेशन दे दी हमारे खिलाफ कि उल्टे हमारे भी पैसे निकाल ले कि इन पे पैसे है मेरे, इनके डिप्रेशन में आके मैं जहर खा रहा हूँ। पैसा कुछ तो नकद दिया था जी और सामान डलवा शोरूम के अंदर फर्नीचर का शोरूम है रुड़की रोड पे चौकी के सामने, शेरपुर चौकी के सामने शोरूम है। ये चेक वगैरह ले रखा है जी और नोटरी भी करा रखी है जी, मगर उसके बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हमारे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई उसकी वजाइफ ने करवा दी। कि इनके पहले दोस्त था वो, इनको कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि भाई मुझे कुछ कारोबार जुड़वा दे। ये नेक दिल इंसान है, इन्होंने अपने ही जो अपना काम करते हैं उसी काम को लेते हुए फर्नीचर का शोरूम खुलवा दिया, किराए पे लेके दिया, माल डलवाया, जो इनकी जानकारी में थे उन लालाओं से माल उठवाया। जब इन्होंने 2 साल से काम चल रहा था, कुछ पैसे दे रहा था, माल आ रहा था, लेकिन जब अमाउंट ज्यादा हो गया तो इन्हीं के ऊपर जो है वो उल्टा तहरीर दे दी कि मेरे पे पैसों का दबाव बना रहे हैं। आज हम कप्तान साहब के यहाँ आए हैं और हम कप्तान साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके अमाउंट जो है वो दिलवाए जाए। भारतीय जनता पार्टी ने गांधीनगर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित की। मुख्य अतिथि एमएलसी मोहित बेनीवाल, मंत्री कपिल देव अग्रवाल व अन्य नेताओं ने अहिल्याबाई को नारी सशक्तिकरण और सुशासन की मिसाल बताया। वक्ताओं ने उनके मंदिर निर्माण, न्यायप्रियता और राष्ट्र सेवा को प्रेरणास्रोत बताया। भाजपा ने उनकी विरासत को जनवरी से जनवरी तक पहुँचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आज रानी अहिल्याबाई होलकर को के जीवन के ऊपर आज एक गोष्ठी का आयोजन जनपद मुजफ्फरनगर पार्टी ऑफिस में किया गया है। इसमें पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी कार्यकर्ता बंधु, मंडल और उसके नीचे तक के कार्यकर्ता आज इस बैठक में आए थे और उनके जीवन के ऊपर कैसे उन्होंने एक परोपकार, न्यायप्रिय और एक प्रशासिका जो आज जिनकी पहचान उनके व्यक्तित्व को लेकर के एक पुण्य श्लोक, पुण्य आत्मा के रूप में होती है, रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के ऊपर आज इस गोष्ठी का आयोजन था। पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी के अवसर पर, स्मृति अभियान के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके जितने भी अभियान उनको स्मृति थी उनको अभियान के रूप में लिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, जिस प्रकार से उन्होंने राजा रहते हुए जिस प्रकार से हिंदुत्व के लिए काम किया है, उन्होंने केदारनाथ से लेकर के सोमनाथ तक और द्वारका से लेकर पुरी तक ऐसा कोई मंदिर नहीं रहा जिसका उन्होंने जीर्णोद्धार न किया हो। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में किसान समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें एडीएम संजय कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने बिजली, गन्ना भुगतान, सड़कों की हालत, खाद की कमी और चकबंदी जैसी समस्याएं उठाईं। भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी नवीन राठी ने अधिकारियों पर झूठी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चकबंदी पूरी नहीं हुई तो 1 जून से किसान डीएम आवास पर धरना देंगे। महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव ने सड़क और नाले की समस्या उठाई और समाधान न होने पर रुड़की चुंगी जाम की चेतावनी दी। वे सरकार का भी को खराब कर रहे हैं कि भाई सरकार ने ऐसे अधिकारी यहाँ भेज रखे जिन्हें यो ही नहीं पता कि रजवाए पानी आ रहा है नहीं आ रहा। हमने जब भी तुरंत फोटो मंगा लिया रजवाओं का, इन्हें दिखाया बताओ इसमें कहाँ पानी है, तो इन्हें मौके पर दिखा दिया, यहाँ भी दिखा दिया और कल वहाँ भी दिखा देंगे। चाहे बिजली की समस्या रही हो, कुछ सोसाइटियों में खाद नहीं पहुँच रहा, DAP है, यूरिया है, चिकेड़ा सोसाइटी है हमारी जानसठ में। 1 साल पहले वो सड़क बनी थी, 15-20 साल में तो वो सड़क बनी, बनने के बाद वो बंद तो गई, टूटना पहले शुरू होगी। जब 1 किलोमीटर की वो सड़क बनी तो उसमें नाले बराबर में होने चाहिए थे, उसमें आधे रास्ते तक तो नाले बना दिया दोनों तरफ, और वो भी क्या नाम है टूट टाट के, और आधा छोड़ दिया। तो जैसे पानी गांव से चलता है तो आधे भाग वो रोड पे बह रहा पानी बहुत ज्यादा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम, रास्ता टूट लिया, नो समझ लो।
यहाँ पर नहर से संबंधित, रजवाहों से संबंधित, खाद यूरिया से संबंधित, पुलिस चेकिंग, नाली चक्रोड और सड़कों पर गड्ढे की समस्या, सड़क की समस्या, विद्युत की समस्या, चकबंदी की समस्या और अन्य प्रकार की भी कुछ समस्याएं आई हैं। इनका सभी का अभिलेख हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं, सारे एप्लीकेशन ले रहे हैं, सबको नोट किया गया है और संबंधित विभागों से हम सब लोग इसका निस्तारण कराएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के अंकित विहार स्थित आवास पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। मंत्री अनिल कुमार और उनके समर्थकों ने स्वस्ति वाचन और पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने मंत्री के परिजनों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल ने घायल बाज की जान बचाने वाले कर्मचारी सरताज को सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट प्रांगण में बाज घायल अवस्था में मिला, जिसके एक पैर में गंभीर चोट थी। सरताज ने उसकी देखभाल और उपचार कर मानवता का परिचय दिया। इस नेक कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि और बधाई दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी से अपील की कि यदि कोई पक्षी या पशु घायल मिले तो उसकी सेवा अवश्य करें। इस मौके पर कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की बुधवार को कोर्ट में पेशी हुई। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच नवाब सिंह को कोर्ट लाया गया, जहां उनके खिलाफ चल रहे गंभीर मामलों की सुनवाई हुई। इस मामले में उनके भाई नीलू सिंह यादव पर भी प्रताड़ना से जुड़े आरोप हैं। कोर्ट में दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, गैंगस्टर और प्रताड़ना से संबंधित धाराओं पर सुनवाई की जा रही है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। गाजीपुर के नरवर गांव में काशीदास बाबा की पूजा के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसा बांस गाड़ते समय करंट लगने से हुआ। विधायक जयकिशन साहू और एसडीएम मनोज पाठक ने घटना को दुखद बताते हुए जानकारी दी कि ऊंचे तार और हरे बांस के कारण यह हादसा हुआ। करीब 4 लोग मर गए, आज सारे नौजवान मरे। यह नरवल के लिए या नहीं पूरे जनपद के लिए बहुत बड़ी घटना है, जिसका उम्मीद नहीं कर सकता है व्यक्ति की इस तार से भी कभी दुर्घटना हो सकती है। इतनी ऊंचाई पर तार है या वैसा ही ऊंचाई पर बच्चे बांस गाड़ रहे थे, ख्याल नहीं किए। 4 लोग तो तुरंत घटना स्थल पर ही मौत के घाट उतर गए। दुर्घटना है। अभी मैंने जो स्थलीय निरीक्षण किया, लोगों से पूछताछ की, उससे यह ज्ञात हुआ कि यहाँ एक काशीदास बाबा की पूजा का आयोजन था। उसी में झंडा गाड़ने में बगल से जो हाई टेंशन तार गुजर रहा है, उसी के झंडे, चूंकि जो बांस था उसका काफी हरा था, उसी के चपेट में जो लोग गाड़ रहे थे वो आ गए और उनकी मृत्यु हो गई है। 4 लोग मृतक हैं अभी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पिछले 50 घंटे से मुठभेड़ जारी है, जिसमें अब तक 28 नक्सली मारे जा चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि ऑपरेशन में डीआरजी के जवान मुख्य रूप से शामिल हैं और अभी अभियान जारी है। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस को सलाम करते हुए उम्मीद जताई कि आगे भी इसी तरह की सफलताएं मिलती रहेंगी। नक्सली ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है तो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि है। आज सुबह से ही राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। नेताओं ने राजीव गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं ने राजीव गांधी को याद करते हुए उनके बारे में अपने विचार रखे। देश के लिए खून बहाना की जो एक
प्रेरणा इस परिवार ने हमें दी है। ऐसा लगता है कि जैसे देश की किस्मत खराब थी कि इतनी कम उम्र में राजीव जी चले गए। अगर आज राजीव जी होते तो इस देश का इतिहास बहुत अलग होता और बहुत बेहतर होता। हम तो जब भी यहाँ रहते हैं, यहाँ हम आते हैं और वीर भूमि पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के लिए राजीव जी ने जो किया और ये जो तांत्रिक युग है उसके लिए जो उन्होंने किया वो कभी ये देश नहीं भूल सकता। जो लीडरशिप उन्होंने दी सर्वधर्म समभाव की, वो कोई कभी नहीं भूल सकते। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। हम राजीव गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए जब भी यहाँ आते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी गांधी परिवार ने इस देश के लिए दी है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर नामक जगह पर एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी। ये आत्मघाती हमला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे ने करवाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आज मिस यूनिवर्स बनने की 31वीं सालगिरह मना रही हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। शेयर की गई तस्वीरें उस समय की हैं जब उन्होंने 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज पहना था। उस समय एक्ट्रेस सिर्फ 18 साल की थीं, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और खूबसूरती से पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया।